हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे और मेरी वीडियो को लगातार देख रहे होगे, है ना। देखो बच्चों, हमारा जो पिछला लेक्चर था वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड था, जिसमें हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म के बेसिस पे सारे मतलब लगभग 4 क्वेश्चंस को किया था। सारे इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि लगभग मैं उन सभी क्वेश्चन को करवा दूंगा जिसके पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इसको समझेंगे कि आपको जो मैं न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं ना, आप फिर से वीडियो को पॉज करोगे और पॉज करने के बाद पहले अपने खुद बनाओगे। अगर क्वेश्चन बन जाता है तब तो ओके ओके है, और अगर नहीं बनता है तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देख लेना। पर रटना मत, अलग तरीके से बनाने का कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको मेरा लेक्चर या सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। ज्यादा कोशिश ये करना कि शेयर कर देना जिनको नीड है इस लेक्चर का, है ना। तो चलिए, ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि कैलकुलेट दी मोल्स, मतलब आते के साथ आपसे क्या कह रहा है कि आप मोल्स निकालो। मतलब क्वेश्चन ही आपको सबसे पहले दे दिया क्या, कि कैलकुलेट दी मोल्स ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल बोले तो CH3OH, मिथेनॉल इन 5 liters of its 2m solution, ठीक है ना। 2m बोले तो 2 मोलर सॉल्यूशन। इफ द डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 0.981 kg पर लीटर, देन मोलर मास ऑफ इथेनॉल कितना है? 32.0 ग्राम। मतलब क्वेश्चन में ही आपको मोलर मास सॉल्यूट का दे दिया, है ना। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले डाटा को लिखना होगा। तो चलिए लिखते हैं। तो क्या है हमारा सॉल्यूशन, या फिर हम सबसे पहले गिवन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बड़ा अजीब सा लगता है ना, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे और सर क्या बार बार सॉल्यूशन लिखते हैं। देन लिखो क्या, गिवन। गिवन, तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए गिवन में आपको वॉल्यूम दे दिया है ना। देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 5 लीटर, ठीक है। इसके बाद और आपको क्या दे दिया गया है, मोलैलिटी यानी कि m, ये कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। डेंसिटी कितना दिया हुआ है d, डेंसिटी इज इक्वल टू 0.981, ठीक है। ये सब आपको मिल गया। और उसके अलावा मोलर मास मान लेते हैं सॉल्यूट हमारा A है, तो m कितना दे दिया है 32 ग्राम पर मोल। अब यहां हम यूनिट लिखे तो डेंसिटी का भी लिख लो, कितना होता है, कितना दिया हुआ है डेंसिटी kg पर लीटर में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने, क्या मतलब एक्चुअली सेशन तो हमारा स्टार्ट हो चुका है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके, मतलब इसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, इसके आंसर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सारे डाटा को लिख लिया। तो देखिए, मैं इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको जो मेथड अच्छा लगता है मैं वो मेथड यूज करूंगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले सेशन में रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी और मोलैलिटी को पढ़ा था। यहाँ आपको मोलैलिटी दिया हुआ है तो हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, देन हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला था, याद होगा आपको, m मोलैरिटी m इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 1000 इंटू मोलैलिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलैलिटी प्लस 1000, ठीक है ना। इसको हम लोग ब्रैकेट में घेर देते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस पे सारा चीज को पुट कर दो। जब हम इसको पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चलिए हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। देन पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, m मोलैलिटी इज इक्वल टू डेंसिटी कितना दिया हुआ है 0.981, ठीक है, इंटू 0.981 इंटू 1000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय क्या है हमारा मोलर मास कितना दिया हुआ है 32, उसके बाद दिया हुआ है इंटू मोलैलिटी कितना दिया हुआ है 2 प्लस 1000, है ना। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 से तो
981 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है ना। वो पॉइंट लग रहा था 30.2 है, लेकिन नहीं, 32 इंटू 2 है, तो ये आ जाएगा नीचे 1064, ठीक है। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1.84, ये आपको मिलेगा, ठीक है ना। देन 1.84 मिल गया। अब एक काम करो, यहाँ पर क्या था, मोलैरिटी निकला था ना आपका, ये आपका m निकाला था। पूछ क्या रहा आपसे, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब आपको पूछा क्या है, n पूछा है कि Na क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, है ना। देखो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, n, मोलैरिटी का मतलब मोल पर लीटर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1.84, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, इधर थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद आप ये कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इतना का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलो अब मैं इधर थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ध्यान देना। देन अब यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। देन ये लीटर को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1.84 इंटू लीटर। अच्छा लीटर कितना दिया हुआ हमको, 5 ना, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.84 इंटू 5, आपको मिलेगा 9.2 मोल। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। गॉट इट, सबको समझ गए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। क्या सभी को समझ में आया? अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझे व्हाट्सअप बोलना, सॉरी, मुझे कमेंट्स करना, और मेरे मेल पर, या अगर आपको कमेंट्स में अगर रिप्लाई नहीं मिले, पर मिलेगा, 100% मिलेगा, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, कॉपी और पेन दोनों अपने साथ लेकर बैठो, है ना। ऐसा नहीं है कि बस सो करके लेक्चर देख रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। कॉपी और पेन प्रॉपर लेकर के बैठो, वैसे ही बैठो जैसे क्लास में बैठते हो। गारंटी देता हूँ सेशन का बहुत मजा आएगा और फायदा भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिएगा और वीडियो को बनाइएगा, ठीक है। वीडियो को बनाइएगा ना सॉल्यूशन कीजिएगा इसका, ठीक है ना। वीडियो को क्या बनाइएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मोलर मास 180 ग्राम पर मोल। कितना मोलर मास दे दिया है आपको, मोलर मास आपको दे चुका है 180 ग्राम पर मोल। देन इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय मास, मतलब ग्लूकोज जो है वो पानी में 10% है, किसके रिस्पेक्ट में, मास के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। फिर क्या कर रहा है, व्हाट वुड बी द मोलालिटी एंड मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, मतलब इस सॉल्यूशन का मोलालिटी क्या है और मोलारिटी क्या है, ये दोनों क्या है। साथ में आपको क्या दे दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो चलिए सबसे पहले हम वही करेंगे, अपना गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमको पता चल चुका है, मान लेते हैं जो ग्लूकोज है ये हमारा सॉल्यूट है, इसको हम क्या बोलेंगे A, और वाटर जो है इसको हम क्या मानेंगे B, ठीक है। देन गिवन क्या दिया हुआ है, WA दे दिया, कितना है हमारा, जब 10% बाई मास है तो WA हमारा कितना है, 10 ग्राम। कोई दिक्कत है, अब अगर WA 10 ग्राम है तो WB कितना होगा, साथ में मोलर मास भी दिया है ना, तो चलो यहीं पर साथ में लिख देते हैं। MA कितना दिया हुआ है, 180 ग्राम पर मोल। देखो डाटा लिखते चलोगे ना तो आपको आंसर भी समझ में आने लगेगा कि कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। देन WB, जब WA 10 ग्राम है तो WB कितना हो जाएगा, 90 ग्राम, बिकॉज क्यों हो जाएगा 90 ग्राम, बिकॉज परसेंटेज पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद MB कितना हो जाएगा, चूंकि B क्या है, वाटर, तो MB क्या हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या पूछ दिया, व्हाट वुड बी द मोलालिटी एंड मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी दिया हुआ आपको 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा है मोलालिटी इज इक्वल टू व्हाट एंड मोलालिटी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। देन मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला जितना लिखिएगा ना उतना याद होगा, ठीक है ना। देन मोलालिटी का फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई
MA इंटू क्या, VL। ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसी के साथ आपका मोलैलिटी क्या है, क्योंकि हमको पता है मोलैलिटी और मोलैलिटी का रिलेशन, एक भी कोई निकल जाएगा तो हम उसको निकाल देंगे, लेकिन फिर भी एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। M मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MA इंटू W kg ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा फॉर्मूला दोनों का होता है, बाकी रिलेशन वाला तो अभी पता ही है। तो हम क्या करेंगे, अब हमको क्या क्या चाहिए, चलिए सबसे पहले हम लोग मोलैरिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि मोलैलिटी निकालना, क्या निकाल लें, 1.2 ग्राम बाई मास दिया हुआ है। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग मोलैलिटी ही पहले निकाल लेते हैं, हमारे लिए मोलैलिटी निकालना आसान होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मोलैलिटी को निकालते हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहे हैं हम, ठीक है, M इज इक्वल टू, फॉर्मूला में पुट कर दो, WA कितना है 10 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MA कितना है 180 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, W भी कितना है 90 ग्राम। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से दूसरा जीरो गया, और कुछ बचा है, हाँ बचा है ना, चलो ये 5 बार में और ये 9 बार में, और कुछ बचा है नहीं, तो कितना हो गया यहाँ पे 50, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 81। तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 0.617। देखिए आपको मोलैलिटी मिल गया, मोलैलिटी नहीं मोलैलिटी है ना, ये आपका छोटा m है, ये आपका छोटा m है मोलैलिटी, क्योंकि इसको हम फिर से यहाँ लिख देते हैं, है ना, ये आपका क्या है छोटा m, मोलैलिटी आपको मिला हुआ है, ठीक है। अब आपको मोलैलिटी निकालना है, ठीक, तो चलिए हम लोग निकाल लेंगे। वैसे हम लोग को मोलैलिटी अगर मिल गया है तो मोलैलिटी का रिलेशन हमको पता है क्या होता है, उसका भी फॉर्मूला भी हम लिख देते हैं आपको, है ना। ऐसे आप लोगों को एकदम याद हो जाना चाहिए दोनों के बीच का रिलेशन, अगर वो रिलेशन याद है तो आप तुरंत बना लोगे, आपको दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमारा पिछला क्वेश्चन क्या था, उसमें तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो फॉर्मूला उसका क्या था, देखिए मोलैलिटी M, क्या यार क्या ही होता है, नहीं हम टच कर रहे हैं, कुछ हो रहा है कुछ, देन M इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 1000 इंटू M मोलैलिटी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलैलिटी प्लस 1000, है ना। ये हमारा फॉर्मूला था रिलेशन वाला। हमको मोलैलिटी मिल गया है, हम रिलेशन से क्वेश्चन बना लेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ हम थोड़ा सा यहीं पर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा याद रखना मोलैलिटी कितना आ गया था, अब यहाँ पर हमको मोलैलिटी मिल चुका है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, हम स्क्रीनशॉट दे रहे हैं 0.617, ये हमें मोलैलिटी मिल गया, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब फिर हम यहाँ मिटा रहे हैं, ठीक है ना। चलो देखो, क्योंकि डाटा यहाँ दिया हुआ है इसलिए इसको मिटा नहीं रहे हैं, इसलिए हम साइड में कर ले रहे हैं। देन देखिए बच्चों, मैं यहाँ डाटा को मिटाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है। तो मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, तो आप लोग देखना बहुत ध्यान से, बस कुछ नहीं करना है। अब हम उस फॉर्मूले पे, ठीक है ना, वो वाले फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूले पे अब हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। देन मोलैरिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाई 1000 इंटू क्या दिया हुआ है मोलैलिटी, मोलैलिटी कितना है हमारा 0.617, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना, मोलर मास कितना है 180, उसके बाद मोलैलिटी कितना है फिर से इंटू मोलैलिटी कितना है 0.617, और उसके बाद प्लस 1000, ठीक है। तो चलिए अब हमारा आंसर क्या होता है देख लेते हैं। देन तो यहाँ ऊपर में हमारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 740.4 डिवाइडेड बाई 1111.06, यह हमारा आ गया नीचे। अब एक काम करो, डिवाइड कर दो, तो आप जब डिवाइड कर दोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.66, और उसके बाद 67 आएगा, तो इसको हम मान लेते हैं 7। तो ये हमारा हो गया मोलैरिटी। तो इस तरह से आपका दोनों आंसर आपको मिल गया। क्या आपको क्लियर है? अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक कर देना, और नीडी बच्चों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ले लिया?
चलो अब हम क्या करते हैं, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा, तो चलो ये है हमारा, सॉरी चलिए अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, ठीक है ना। तो चलिए फिर से हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है और फिर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको एक बार पढ़ते हैं और जानते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ शुगर सिरप ऑफ वेट कितना है 214.2, कितना दिया हुआ है 214.2 ग्राम कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। देन शुगर का फॉर्मूला हम सभी को पता होगा C12H22O11। कैलकुलेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये यहाँ क्या कह रहा है, क्या निकालने कह रहा है आपको, मोलैलिटी। क्या कह रहा है आपसे, मोलैलिटी निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। सीधा सीधी बात है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ आपसे सीधा ही कह दिया कि मोल फ्रैक्शन निकाल के दो मेरे को, है ना। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों को निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा को लिखेंगे। देन हमारा डाटा क्या है, हमारा दिया होगा गिवन क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि शुगर सिरप ऑफ वेट 214.2 ग्राम कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। मतलब हमारा WA मतलब शुगर को हम मान लेते हैं A और सॉल्वेंट जो होगा हमारा वो होगा B। जाहिर सा बात है सॉल्वेंट यहाँ दिया नहीं है तो वो वाटर ही होगा, ठीक है ना। देन वाटर हमारा क्या होगा, H2O क्या होगा हमारा, वो होगा B। हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट को लेंगे, ठीक है। देन WA हमारा कितना दिया हुआ है, WA हमारा 34.2 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को अब MA निकालना पड़ेगा, तो MA निकाल लो। MA यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा ये हमारा, MA में क्या होगा C12 मतलब कितना, एक कार्बन पे 12 होता है और यहाँ टोटल कितने कार्बन है 12 है, 12 किलो प्लस हाइड्रोजन कितना है 22 22 यानी 1 इंटू 22 प्लस कितने हैं यहाँ पर ऑक्सीजन 11 है, तो 11 इंटू 16, ठीक है ना। जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको आएगा 342 ग्राम पर मोल, है ना। ये आपका आ गया क्या, मोलर मास ऑफ शुगर, ठीक है। अब हम लोगों को क्या देखना है, देन टोटल वेट ऑफ शुगर सिरप कितना है, टोटल वेट ऑफ शुगर हमें दिया हुआ है ना, शुगर सिरप ये कितना दिया हुआ है, ये हमारा है 214.2 ग्राम, है ना। देन इसमें से तो शुगर कितना है 34.2, ठीक है। देन आपका वाटर कितना बचा होगा, देन मास ऑफ यानी कि WB कितना दिया हुआ होगा, जाहिर सा बात है आप 214.2 में माइनस कर दो 34.2, तो इसमें आपको आंसर आएगा 180 ग्राम, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, WB भी हमको मिल गया, WA मिल गया, MA मिल गया। अब हमारे लिए क्या मोलैलिटी निकालना कोई बहुत डिफिकल्ट बात है क्या, नहीं ना। तो हम सीधा मोलैलिटी निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम मोलैलिटी निकालते हैं। कहाँ लिखे चलिए यहीं पर लिखते हैं, इस जगह पे, है ना। इस जगह पे हम मोलैलिटी लिखते हैं, ठीक है। देन मोलैलिटी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, M मोलैलिटी इज इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला में पुट कर दो। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, मोलैलिटी का फॉर्मूला था WA/MA। WA कितना है 34.2 डिवाइडेड बाय MA कितना आया हमारा 342, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 और यहाँ मल्टीप्लाई बाय W kg ऑफ सॉल्वेंट कितना है 180 ग्राम, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। तो देखो यहाँ पे, यहाँ पर एक काम करो, ये पॉइंट को उड़ा दो, तो यहाँ पर एक और जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत, नो सर। इससे ये पूरी तरह से कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट गया, ठीक है। 5 बार में 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो अब चलो अब इसको डेसिमल में लेके आओ, मोलैलिटी कितना आएगा बताओ, 5/9 आया, चलो करो। तो मोलैलिटी कितना आएगा 0.55, ठीक है, यही आएगा, देख लीजिएगा, है ना। जब आप कीजिएगा तो 5 से तो जाएगा नहीं, पॉइंट डालिएगा तो 9 5 जा 45, फिर से 5 बचेगा, फिर 9 5 जा 45, तो 0.55 आएगा, है ना। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। मोलैलिटी हमको मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए। आपको याद होगा पिछले सेशन में एक्चुअली पिछले के पीछे सेशन में हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी को पढ़ा था। अगर वो आपको याद है तो ये आपका आराम से
बन जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन के रिस्पेक्ट में मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन को निकाल लेते हैं। तो ये हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए अब हमारा क्या था फॉर्मूला, इसको हम दूसरा पेन से कर देते हैं, ठीक है ना। रिलेशन एक बार हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। देन मोलैलिटी इज इक्वल टू था XA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस XA इंटू MB। चलिए अब हम इस पे पुट करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा क्या आ जाएगा M की जगह पे क्या आएगा, मोलैलिटी कितना आया था हमारा, मोलैलिटी हमारा आया था 0.55, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स ही तो निकालना है, तो एक्स से उसके बाद इंटू 1000, तो हम लिख सकते हैं 1000 इंटू एक्स से, सीधा 1000 एक्स से लिख देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। 1000 एक्स ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए, और एम बी कितना होगा 18, वाटर ही तो है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया है, इधर हम मिटा दे रहे हैं ताकि हम आराम से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.55, उसके बाद इज इक्वल टू 1000 एक्स ए डिवाइडेड बाई 18 माइनस 18 एक्स ए। अब इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 0.55 18 माइनस 18 एक्स ए इज इक्वल टू 1000 एक्स ए, है ना। इसके बाद क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 0.55 को 18 माइनस 18 एक्स ए को मल्टीप्लाई करो, 9.9 माइनस 9.9 एक्स ए इज इक्वल टू 1000 एक्स ए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इधर बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं अब इसको भी, है ना। चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा, अब एक काम करो, ये जो 9.99 एक्स है इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा ये 9.9 इज इक्वल टू 1000, ये माइनस में था तो ये प्लस में आ जाएगा इधर, प्लस 9.9 एक्स ए कॉमन ले लिए हम, है ना। ये एक्स ए को कॉमन ले लो, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, सीधा एक्स ए कर दे, इसको इधर ले जाए, ले जाओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.9 डिवाइडेड बाय 10, उसके बाद ना 1009.9, ये आपका आ गया क्या, जोड़ने के बाद अब एक काम करो, इसको क्या करो डिवाइड करो, है ना। हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर में आएगा 0.00989 आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 99, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका 0.0099, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आपको क्या मिल गया, वाटर, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर मिल गया। तो वाटर भी आप निकाल सकते हो, पर क्या है यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ, हाँ वाटर तो आपको दिया ही नहीं है, आपको क्या दिया है सिर्फ शुगर निकालने के लिए, तो बस आप शुगर निकाल लिए। देन हमारा आंसर क्या आ गया, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या था आया, मोलैलिटी इज इक्वल टू हमारा क्या आया, एम इज इक्वल टू आया 0.55, और मोल फ्रैक्शन क्या आया हमारा 0.0099, यही हमारा दोनों क्या हुआ आंसर। क्लियर है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट लास्ट वाला, ठीक है। अब हम लोग आगे चले, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ठीक है। तो चलिए गाइज अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और देखते हैं हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है ना। तो चलिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, कितना 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। देन इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या होता है C2H4OH का होल ट्वाइस, एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, कितना है 200 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, यहीं पर मान लेते हैं क्या हमारा ये जो हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल है इसको हम मान लेते हैं ये हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा ए है, और हमारा जो वाटर है इसी को मान लेते हैं ये हमारा बी है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। देन कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन बी 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर, लीजिए डेंसिटी भी हमको दे दिया कितना 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर, देन व्हाट विल बी दी मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमें हमारा क्या मांग रहा है क्वेश्चन, मोलैरिटी पूछा और क्या पूछा, मोलैलिटी पूछा। देखिए सब क्वेश्चन लगभग एक जैसा मिलने लगा, मोलैरिटी दिया होगा तो मोलैरिटी, और मोलैलिटी मिलेगा तो मोलैरिटी, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले डाटा को लिखते हैं। तो डाटा हमारा क्या है गिवन,
क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। देन हमारे पास हमारा WA है कितना, WA इज इक्वल टू 222.6 ग्राम दिया हुआ है WA, ठीक है ना। उसके बाद WB भी दे दिया, कितना है हमारा 200 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है डेंसिटी ये कितना है हमारा 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर, है ना। अब देखिए हमको जो पूछा है मोलारिटी है, मोलारिटी तो हमारे लिए यहाँ पे मोलारिटी निकालना बहुत इजी हो जाएगा अगर हम यहाँ पे MA निकाल लें। तो चलिए MA कितना होगा, MA इज इक्वल टू कितना होगा, क्या है C2H4OH का होल ट्वाइस। तो देखिए कार्बन यहाँ 2 है तो 2 × 12, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है 6 है, तो प्लस 6, प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 × 16। जब आप इसको यहाँ जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 62 ग्राम पर मोल, मिल गया। अब आपके लिए क्या निकालना इजी है, मोलालिटी। तो चलिए हम लोग मोलालिटी का फॉर्मूला जानते हैं, M इज इक्वल टू क्या, WA 222.6 इंटू, चूंकि सब ग्राम में है तो 1000 कर दो, फॉर्मूला हमें पता है ना, हम लोग बार बार फॉर्मूला बोल रहे हैं, बार बार लिखने की क्या जरूरत है ना, डिवाइडेड बाय MA कितना है 62 और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय W kg यानी कि WB कितना दिया हुआ हमारा 200। चलो जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 17.95, ये आपका आ गया क्या, मोलालिटी, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें मोलालिटी मिल गया है तो मोलालिटी का फॉर्मूला हम आराम से हम कितना ही कर चुके हैं ना। तो चलो अब हम यहाँ इसको मोलालिटी को करते हैं, ठीक है, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हमारे लिए ईजी होगा, दूसरे पेन से करते हैं, ठीक है। देन एक बार लिख लो फॉर्मूला आप, है ना, भूल जाते होगे। मोलारिटी इज इक्वल टू D डेंसिटी इंटू 1000 इंटू मोलारिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलालिटी प्लस 1000, यही हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसमें पुट करते हैं। देन पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू डेंसिटी हमारा कितना दिया है 1.072, उसके बाद इंटू 1000 इंटू मोलालिटी कितना दिया हुआ है, मोलालिटी हमारा दिया हुआ क्या निकाले हैं 17.95, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ है मोलर मास ऑफ A, मतलब MA कितना है 62 मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी 17.95 और उसके बाद प्लस 1000। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे ये ना आदत हो गया हमको, ये मल्टीप्लाई यहाँ ऐसे, ठीक है ना, दिमाग में रखना, आपको मिलेगा 9.1079 समथिंग आएगा, तो 107 आ रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं राउंड ऑफ करके 9.11 M आंसर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, क्या किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर कैलकुलेशन में, अगर दिक्कत है तो मेल करना। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ले लो, ले लिया। देन अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जिसको हमें बनाना है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे समझेंगे। कह रहा है कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ 80% H2SO4। देखिए यहाँ पे कितना दे रहा है 80% किसका, H2SO4 का, कितना बाय वेट लीजिए, फिर बाय मास के रिस्पेक्ट में दे दिया और डेंसिटी आपको दे दिया 1.80 ग्राम पर मिलीलीटर, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.2 m H2SO4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मुझे लगता है कि मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बना के दिया है, देन आपको ये क्वेश्चन खुद से बनाना चाहिए। तो देखिए ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म का लास्ट क्वेश्चन होगा, मैं चाहता हूँ ये मैं आपको होमवर्क दे दूं, तो आप जो है क्या करोगे, आप इस क्वेश्चन को बना करके इसका आंसर मुझे कमेंट में दोगे, ठीक है, और ये आपको देना है क्योंकि ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आप इसको बना के दो। अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे बना करके फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखना, खुश रहना,
पढ़ाई जोर शोर से करना। जय श्री राम।